दोस्तों, मिक्स नॉलेज चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बनिए का दिमाग पार्ट 6। दोस्तों, बनिए का दिमाग बहुत तेज होता है। इसकी एक छोटी सी वानगी आज आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, एक बार एक बनिया फल फ्रूट बेचने का काम कर रहा था। तो तरबूज के सीजन चल रहे थे, तो उसने बहुत सारे तरबूज अपनी दुकान पे उतरवा लिए। अब एक बंदा था, वो तरबूज खरीदने आया। बोला, भैया क्या रेट दे रहे हो तरबूज? तो उस बनिए ने बोला, भाई 10 रुपये किलो है। तो उस ग्राहक ने बोला कि भाई ठीक है, 10 रुपये किलो के हिसाब से मेरे को 5 किलो के आसपास का एक छोटा तरबूज दे दो, लेकिन आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल लाल और मीठा निकलना चाहिए। तो बनिए ने बोला, हाँ बिल्कुल गारंटी है, लाल और मीठा निकलेगा। तो 5 किलो के आसपास का तरबूज 50 रुपए लिए और उसको ग्राहक को दे दिया। 2 घंटे बाद में ही वो ग्राहक वापस आया और बोला, अरे भाई बनिए, तूने तो गारंटी ली थी कि ये लाल और निकलेगा और एकदम मीठा निकलेगा, पर ये देखो, ये तो सबूत पूरा ये तो मतलब सफेद निकला है और फीका है बिल्कुल। तो उसी समय 3-4 ग्राहक बनिए की दुकान पे और खड़े थे। बनिया सकपका गया, बोला, अरे यार ये तो फंस गए अपन। बोला, अरे अरे यार, तू ले गया था क्या ये तरबूज? मैं 2 घंटे से इस तरबूज को ढूंढ रहा हूँ। अब वो ग्राहक सकपका गया, बोला, क्यों, ऐसी क्या बात है? आप ही ने तो दिया था। अरे बोला, ये स्पेशल तरबूज है, विदेश से मंगवाया था, ये तेरे को नहीं देना था भाई, मैं गलती से तेरे को दे दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू वापस ले आया। जो 3-4 ग्राहक और थे वहां पे, वो भी आश्चर्य करने लगे। बोला, ऐसा क्या है इस तरबूज के अंदर? बोला, जिनको शुगर की, डायबिटीज की बीमारी होती है, उनके लिए स्पेशल तरबूज मंगवाया था मैंने। ये शुगर रहित है ये तरबूज, और बहुत बढ़िया तरबूज है। तो वो जो ग्राहक था जो वापस लेके आया था, तो उसने सोचा, यार अपने माता पिता को भी शुगर की बीमारी है, बेचारे तरबूज खाते नहीं है, तो ये स्पेशल तरबूज है, चलो ये ले जाता हूं मैं। तो बोला, ये तरबूज मुझे दे दो। तो बोला, ये अब 10 रुपए किलो का नहीं है। बोला, कितने का है? बोला, ये 50 रुपए किलो का है तरबूज। तो उसने फिर ग्राहक ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आप ये तरबूज मुझे दे दो। वहां जो दूसरे ग्राहक थे, उन्होंने उनके भी 1-2 के माता पिता का भी ये प्रॉब्लम थी, डायबिटीज की बीमारी थी। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मैं 60 रुपए किलो दे दूंगा आपको, लेकिन ये तरबूज मुझे दे दो। फिर बनिए ने बोला, देखो भाई, पहला हक तो इस पुराने वाले का ही है, क्योंकि ये पहले लेके गया था बेचारा, अब यही वापस लाया, तो मेरा भाई ये अधिकार बनता है कि पहला हक इसका होना चाहिए। तो वो जो पुराने वाला ग्राहक था, उसी को बनिए ने बेवकूफ बना के वो 10 रुपए किलो वाला जो तरबूज था, वही तरबूज 50 रुपए किलो के हिसाब से दे दिया। दोस्तों, तो है ना दोस्तों, ये बनिए का दिमाग बिल्कुल। ऐसे ही दोस्तों, मेरे दूर के एक रिश्तेदार थे, बनिया भाई, जो मेरे अंकल लगते थे। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अक्सर ये बनिया लोगों के बारे में बोलते रहते हैं कि यार बनिया ये तो कंजूस और मक्खी चूस होता है। पर दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। बनिया हमेशा ये सोचता है, ये देखता है कि जहां भी मैं पैसे लगा रहा हूं या जिसको भी मैं डोनेशन में पैसे दे रहा हूं, तो वास्तव में वो पैसे मेरे काम आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर कहीं वो इन्वेस्टमेंट करता है तो चाहे 0.5% या 1% भी रिटर्न मिले, वो बार बार यही सोचता है कि मैं ऐसी जगह पैसे लगाऊं जहां से मुझे कुछ भी किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका रिटर्न मिले। लेकिन जनरल भाषा में लोग यही बोलने लगे कि बनिया कंजूस और मक्खी चूस होता है। लेकिन दोस्तों, बनिया कभी भी कंजूस और मक्खी चूस नहीं होता है। खाली वो ये देखता है कि उसे उसका पैसा जहां भी लग रहा है वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी एक बात बताता हूं दोस्तों, जिससे ये साबित हो जाएगा कि बनिया कंजूस नहीं होता है। दोस्तों, जो मेरे दूर के जो चाचा जी थे, दूर के रिश्तेदार, तो उनके मोहल्ले में एक समिति बनी हुई थी। तो एक बार वो समिति वाले उनके पास डोनेशन मांगने के लिए आए। बोला, बनिया भाई देखिए, सारे गांव ने, पूरे ने, आसपास के पूरी कॉलोनी वालों ने
पैसे दे दिए हैं डोनेशन के लिए। अब आप ही बचे हो, इसलिए हम सबसे लास्ट में आपके पास में आए हैं। तो बनिए ने पूछा, भाई किस बात का डोनेशन ले रहे हो, ये तो बताओ। तो उन समिति वालों ने बोला कि अपने गांव के जो बाहर, कॉलोनी के बाहर जो शमशान घाट बना हुआ है वो बिल्कुल खुले में है। अपन लोग अपने किसी भी परिवार के सदस्य की अंत्येष्टि करने के लिए वहां जाते हैं तो खुले में ही वहां उसकी अंत्येष्टि करते हैं। तो वहां पे हम लोग चाह रहे हैं कि एक चारों तरफ बाउंड्री बना दें ताकि सेफ्टी हो जाए। तो उस बनिए ने बोला, देख भाई, वहां पे जो आदमी जाता है, जिसकी अपन चिता जलाते हैं, तो जलने के बाद में वो उस चिता से बाहर नहीं आ सकता है, उस शमशान घाट से बाहर नहीं आ सकता है। बोला हाँ, नहीं आ सकता है। और जो शमशान घाट के बाहर के लोग हैं वो अपने जीते जिंदगी कभी भी वहां जाना नहीं चाहता है। बोला हाँ, जाना नहीं चाहता। फिर किस बात की सेफ्टी, क्यों बाउंड्री वाल में पैसा खर्च कर रहे हो? है ना दोस्तों, मजेदार ये बात। और उस बनिए ने, जो मेरे दूर के चाचा जी हैं, उन्होंने डोनेशन नहीं दिया उनको। इसी तरीके से फिर एक बार वही समिति वाले दोबारा फिर डोनेशन मांगने के लिए आए। कुछ दिनों बाद में पूरे गांव से डोनेशन ले लिया। लास्ट में उस बनिए के पास में पहुंचे जो मेरे दूर के रिश्तेदार थे। बोला, देख भाई बनिया, वही हम फिर आपसे डोनेशन इस बार तो देखो जरूर दे देना, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। बोला क्या कर रहे हो? बोला अपने गांव के बाहर में हम एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं। तो जो अपने पास के जो किसान हैं वो दादाजी, उन्होंने अपने एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का दे दिया है वहां पे स्विमिंग पूल बनाने के लिए। बस अब खड्डा खोद के और उसको भर कर पानी भरना उसके अंदर, उसको रिपेयर करवा करके, तो अपने जितने भी लोगों के बच्चे वगैरह हैं सबकी इच्छा थी भी स्विमिंग सीखने की। तो ये भी बहुत अच्छा काम है, सब बच्चे स्विमिंग सीख जाएंगे तो सब लोगों के लिए फायदे की बात रहेगी। तो उस बनिए ने बोला कि जमीन उस किसान ने दे दी। बोला हाँ, दे दी। खड्डे खोद के उसको रिपेयर जो करना है उसके लिए आप लोगों ने चंदा इकट्ठा कर ही लिया? बोला हाँ, कर लिया। तो बनिया अंदर गया अपने घर के अंदर, बाथरूम के अंदर, और 2 बाल्टी पानी की भर के लेके आ गया। बोला उसमें पानी भी तो डालना पड़ेगा, तो मेरी तरफ से ये ले जाओ आप तो डोनेशन 2 बाल्टी पानी की। है ना दोस्तों, मजेदार बात। पर उसने चंदा नहीं दिया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों वही समिति वाले एक बार फिर चंदा लेने के लिए उस बनिए के पास पहुंच गए और बोले, देखो आप, इस बार तो हम लोग बहुत ही नेक काम कर रहे हैं सारे जने मिल करके, और इस बार तो आपको डोनेशन देना ही पड़ेगा। बोला इस बार क्या नेक काम कर रहे हो भाई? बोला देखो, कोविड के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप की मृत्यु हो गई है कोविड के कारण, बेचारे अनाथ हो गए हैं। तो हम लोग गांव के बाहर ऐसे ही एक छोटा सा अनाथ आश्रम बना रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, जिसको कि हम वहाँ पे खाना फ्री में देंगे, उनकी पढ़ाई फ्री में करवाएंगे, और उनको छोटा मोटा हाथ का ऐसा कोई भी हुनर सिखाएंगे जिससे वो अपना रोजगार कर सके। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला वही जमीन हमारे जो किसान है उसने बेचारों ने अपनी जमीन दे दी। तो उस बनिए ने बोला देखो, जमीन तो उसने दे दी और आप लोगों ने 5-7 लाख रुपए इकट्ठे भी कर लिए अनाथ आश्रम बनाने के लिए। बोला हाँ ठीक है। तो गया अपना बनिया घर के अंदर, उनका एक 10 साल का बेटा था, उसको हाथ पकड़ के लाया और बोला इसको ले जाओ आप, पहले इसको आप फ्री में पढ़ाओ, खाना खिलाओ और इसको आत्मनिर्भर बनाओ, और यही मेरी तरफ से डोनेशन है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको ये भी साबित करके बताऊंगा कि बनिया कंजूस और मक्खी चूस नहीं होता है। क्योंकि आप गौर करो कि भारत के किसी भी तहसील स्तर, छोटे से शहर से लेकर के किसी भी राज्य की राजधानी या बड़े शहर या महानगर में आप गौर करना, कोई न कोई स्कूल, कोई न कोई हॉस्पिटल या फिर कोई न कोई एक धर्मशाला, तीनों चीज या कम से कम 2 चीज, नहीं तो कोई न कोई एक चीज ऐसी आपको जरूर मिलेगी जो किसी न किसी बनिए के द्वारा ही बनाई गई हो दोस्तों। गौर कीजिएगा। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि बनिया कंजूस और मक्खी चूस होता है। अगर बनिया कंजूस और मक्खी चूस होता तो ये तीनों चीजें या तीनों में से कोई न कोई 2 चीजें या कोई न कोई एक चीजें, हॉस्पिटल, धर्मशाला या स्कूल,
किसी न किसी एक बनिए द्वारा बनाई हुई जरूर मिलेगी दोस्तों। यदि मेरी बात से आप सहमत हो और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो बनिया भाई होने के नाते कम से कम आज तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दो। और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के द्वारा कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और मुझे पता है मेरी वीडियो जितनी भी आप लोग देखते हो लाइक तो आप जरूर कर ही देते हो। दोस्तों अब आज का एक मजेदार सवाल दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन के आधार पर चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है। और दोस्तों आप गूगल पे सर्च करोगे तो तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है पॉपुलेशन के आधार पे। अब आपको ये बताना है कि 5वें नंबर पे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह है जो कि पॉपुलेशन के आधार पर 5वें नंबर पे है। ये दोस्तों पूरा एनालिसिस करना है, कंट्री से मतलब नहीं है दोस्तों। एक इकलौती कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में 5वें नंबर पे वहां की पॉपुलेशन है। वो कोई शहर भी हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकता है और कोई कंट्री भी हो सकती है। यानी सारी चीजों की एनालिसिस करके सिर्फ कंट्री के हिसाब से नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में आपको ये बताना है कि 5वें नंबर पे क्या है, कौन सी ऐसी जगह है। और दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आपका मन प्रसन्न हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों अभी तक भी अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज के इस सवाल का जवाब मेरे जो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसके द्वारा ही दोस्तों मुझे भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।